ओके। तो numpy लाइब्रेरी, अब एक चीज़ हमें समझनी है कि कुछ चीज़ें जो अभी हम कोर पाइथन में कर रहे थे, तो उसमें था क्या कि वो पाइथन के अंदर इनबिल्ट चीज़ें थी, लाइक प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, डेटा टाइप डिफाइन कर रहे थे। बट अब हमें क्या करना है, हम लाइब्रेरी की बात करते हैं। लाइब्रेरी जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे numpy, pandas, matplotlib, seaborn, ठीक है, इस तरह से हम ये सीखने वाले। तो जो हमारी जो फर्स्ट लाइब्रेरी है वो numpy है। तो numpy क्या करता है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि numpy पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल numpy करता क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। बेसिकली numpy एक पाइथन की लाइब्रेरी, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। numpy क्या है, numpy इज अ पाइथन लाइब्रेरी that helps you work with numbers and array easily, ठीक है। और इसको मैं एक काम करता हूँ 1 2 3 3 से, तो इससे अब एरर वगैरह नहीं आएगा इस तरह से। ओके, तो इजीली, और फिर अब ये इट्स लाइक अ टूल बॉक्स फॉर डूइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि numpy एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, ठीक है, और एक ये न्यूमेरिकल डायमेंशंस पे काम करता है। अब डायमेंशंस क्या है, किस तरह से बनाएंगे, वो सारे समझो। एंड एरे क्या होता है, एरे जस्ट लाइक एक टेबल फॉर्मेट जिसमें हमारे पास कॉलम्स और रोज बनते हैं, उस पर हम काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ numpy, यू कैन क्रिएट एरे which are collections of numbers. These array can have one or more dimensions, ठीक है, like rows and columns in a table. ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं एक तरह से, और इसमें सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारी होगी, प्रॉपर में इस तरह से काम कर रहे होंगे। लेट्स सी, और भी काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन सिर्फ सिंपल तरीके से समझते हैं। तो पहले हमें अपना numpy इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले वी हैव टू चेक कि हमारे पास numpy है या नहीं है। जो जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हो, या कोलैब यूज़ कर रहे हो, या VS कोड यूज़ कर रहे हो, या पाइचार्म यूज़ कर रहे हो, उसमें तो हम लिखेंगे import numpy as a np। अब बेसिकली है क्या कि हम ये numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और उस numpy का एक शॉर्ट नेम दे रहे हैं np, ठीक है। यानी कि मैं कहीं पर भी numpy नहीं, मैं np np npa npb npc इस तरह से लिखूंगा। फर्स्ट रन करके देखते हैं एक बार। ये रन हुआ और ये सक्सेसफुली रन हो गया और कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है मेरे पास तो numpy अवेलेबल है। इन केस अगर आपके पास एरर आता है तो इंस्टॉल कैसे करना है उसकी मैं बात करता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर टर्मिनल, ठीक है। मेरे पास अभी ऑलरेडी ओपन हो रखा है, तो मैं एक न्यू टैब ले लेता हूँ। टर्मिनल ओपन होने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है, एंड एंटर करना है आपको। इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है, और अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल मेरा तो यहाँ पर अपडेट हो गया, यहाँ पर अपग्रेड पिप आ गया, ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर था। लेट्स सी, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन का वो नेविगेटर गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, सही कर लूँगा मैं बाद में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे import numpy एज ए np से, और हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है, तो अब हम यहाँ पर एरे, अपना फर्स्ट एरे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, अभी थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूज करने वाला हूं मैं, और उसमें आपको देखना है कि
क्या डिफरेंस है दोनों को, बहुत अच्छे से समझना। तो व्हाट इज एरे? तो मैं लिखता हूँ एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये तो सेम वहाँ डेटा कलेक्शन में भी था, लिस्ट टपल में भी था, ठीक है। और देखो अरेंज्ड in a specific order, ठीक है। एक काम करता है, इसको मैं 3 इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूँ, हाँ, ऑर्डर, ठीक है। वेयर each आइटम हैज एन इंडेक्स, ये लिस्ट में दोनों, ये भी चीज थी इसमें भी। it allows you to work with multiple values together and perform operations on them efficiently। ठीक है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर देते हैं। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे क्रिएट अ एरे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला आपने क्या करना है, आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो इंपोर्ट numpy एज एनपी, मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका था, दोबारा नहीं करने की जरूरत है। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल माई लिस्ट, और एक लिस्ट में मैं आइटम स्टोर कर दूंगा 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं और ये मैंने रन किया, तो ये एक्चुअली लिस्ट है। अब इसी को एरे बनाता हूं, देखना ध्यान से, np.array। np क्या है? np इज अ फंक्शन, np इज अ लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर वही numpy का शॉर्ट नेम दे रखा है np, np मेरा लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जिसका नाम है एरे, जिसका काम होता है कि हमारे पास लिस्ट या कोई ऑब्जेक्ट है उसको एरे में कन्वर्ट करके दिखाना। तो फिर मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है? मेरे पास ये है माई लिस्ट। तो ये माई लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करेगा, मैं ARY में स्टोर कर लेता हूँ इसको, और फिर मैं प्रिंट करूंगा अपने एरे को। रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी इस तरह से दिखता है और यहाँ पर इस तरह से दिखता है, दोनों को ध्यान से देखोगे आप। और एक्सेल के एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो ये ऐसा नहीं लग रहा है एक CSV फाइल है। CSV फाइल का मतलब क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और हमारे पास जब एक एक्सेल की फाइल होती है तो उसमें क्या होता है? कॉमा नहीं होता है, हर एक वैल्यू एक रॉ में, एक कॉलम में पड़ी होती है ना। तो यहाँ पर ये जस्ट लाइक CSV की हर एक वैल्यू कोई कॉलम कोई रॉ में नहीं है, कॉमा से सेपरेटेड है। बट यहाँ पर एक एक्सेल की तरह है कि हर एक वैल्यू एक कॉलम में है। तो ये एक फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इतना अगर हम समझ गए हैं तो एक काम करते हैं, हम टाइप भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप चेक करूंगा कि भैया एक काम करो, माई लिस्ट का टाइप बता दो, तो ये बोलेगा लिस्ट। और यहीं पर एक बोलूंगा भाई एक काम करो, एरे का टाइप बता दो, इट विल टेल यू कि भैया ये numpy का एरे है, ठीक है। अब एनडी एरे क्या है? एनडी मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन बाय द वे होता है, लेकिन आगे चल के हम डायमेंशंस भी चेक करना समझेंगे कि किस तरह से हम डायमेंशंस चेक करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने जो लास्ट लूप या और भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी उसकी हेल्प से यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की हम कोशिश करते हैं। और मेरा प्रोग्राम ये है कि क्रिएट एरे विद यूजर इनपुट, और यहाँ पे लिखूंगा टेक 5 इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। अब ये बताओ कैसे होगा? ठीक है, फॉर लूप यूज करके। चलो देखते हैं फिर। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक तरह से लिस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर x दे देता हूँ इसका नाम, ठीक है। अभी इसका नाम x है, ध्यान रहे, इसको हम बोलेंगे एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट का मतलब, अगर हम इस प्रोसेस को देखें ऊपर वाले को, ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट थी, तो वही लिस्ट एक मान के चलो कि एक खाली लिस्ट है। अब उसमें हमें पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 अपेंड करना है। और वो अपेंड कौन करेगा? जब हम यूजर से इनपुट लेंगे उससे।
तो एक एम्प्टी लिस्ट ली। अब जैसे कि आपने बोला फॉर लूप से करेंगे, चलो फॉर लूप से कर लेते। तो फॉर आई इन रेंज, मुझे 5 टाइम यूजर से इनपुट लेना है। आई विल यूज 1 to 6, 6 मतलब n-1 का रूल कि भैया यहाँ पर 5 तक ही चलेगा ये। ओके, इतना कर लेने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमें यूजर से लेना पड़ेगा एक नंबर। ठीक है, तो बोलेंगे भैया एक काम करो, इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, और इसको मैं इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इंट में कन्वर्ट होने के बाद कहीं तो स्टोर करूंगा मैं, तो एक काम करता हूं, मैं इसको नम में स्टोर कर लेता हूं। नम में स्टोर कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो मेरा ये x है इसके अंदर जो भी आइटम मिलेगा वो मैं अपेंड करूंगा। कैसे करेंगे, x डॉट अपेंड, और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगा नम। ठीक है, लेट्स ट्राई। मैं लिखता हूं, अभी मैंने प्रिंट नहीं करा, 1 सॉरी 2 3 4 5। ठीक है, अभी कुछ आएगा नहीं, रीजन कोई प्रिंट नहीं करा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट में नम लगा देता हूँ। तो मैं लिखूंगा अब फॉर एग्जाम्पल 45 34 23 12 एंड 32 एंड एंटर। तो यहाँ पर ये तो 32 आया, ये क्या गड़बड़ हो गया भाई, ये तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, ये तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली हमने ना नम को प्रिंट करना, हमें एक्स को प्रिंट करना था, क्योंकि वैल्यू लिस्ट तो एक्स है ना। अगर वापस से 45 34 46 मतलब इस तरह से कोई भी वैल्यू आप डाल दो। नाउ यू विल सी हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट होकर आ गई है, जिसमें 45 आया, फिर 43 आया, 45 अगेन, 32 12 इस तरह से आ गया। नाउ अब इस लिस्ट को हम एरे में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट एरे में, सिंपल जैसे ऊपर किया था अभी हमने। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे np डॉट एरे, और जो हमारा x नाम का लिस्ट है उसको एरे में कन्वर्ट करेगा। आई विल स्टोर इन ARY वेरिएबल। अब प्रिंट करूंगा मैं अब एरे को, लेट्स सी, कोई भी वैल्यू देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एरे बन गया। कोई डाउट है? इसके बाद हम देखते हैं सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग, व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग जस्ट लाइक कि मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग में कभी कोई वैल्यू रखनी हो, तो ऐसे केस में मैं सॉर्टिंग को यूज करूंगा। तो सबसे पहला काम, जो हमारे पास ऑलरेडी एक एरे है, जैसे यहाँ पर ये हमारा एरे बना हुआ है, इसी एरे को अगर मुझे सॉर्ट करना हो तो बहुत बहुत सिंपल है। मतलब इस तरह से लिखेंगे np डॉट सॉर्ट, और मेरा जो एरे बना है उसको एक काम करो आप प्रिंट कर दो। तो np मतलब जो मेरा numpy है, सॉर्ट का मतलब है लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग में करना। एरे रन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 23 32 34 45 एंड 54। ठीक है, अगर मुझे वाइल लूप के थ्रू करना हो तो कैसे करते हैं? तो इसको ऐसे करते हैं, x इक्वल्स टू दिस लिस्ट, देन इसके बाद आप कोई एक, अभी मैं इसका नाम लिस्ट दे देता हूँ, लिस्ट। अब x इंक्रीमेंट में 1 दे देता हूँ, बिकॉज इसको इंक्रीमेंट से ही होगा। तो अब लिखूँ वाइल, जब तक x की वैल्यू, अब मान लो 5 चाहिए थे, छोटी है इक्वल्स टू है 5, तब तक वो लूप मांगेगा। अब लूप में क्या मांगेगा, इनपुट एंटर अ नंबर। नंबर मांगने के बाद इंट में डालेंगे। इंट में स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पर नम ले लूंगा। नंबर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट डॉट अपेंड, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह देंगे नम, एंड देन इसके बाद ये हमारा एक लिस्ट बन जाएगा। अब लिखेंगे np डॉट एरे, और फिर यहाँ पे जो लिस्ट है उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, किसमें, ARY में। तो प्रिंट करेंगे एरे को 4 5 6 7 8। अरे ये तो गलत हो गया, हमने क्लोजर नहीं दिया ना। हाँ, तो यहाँ पर अपेंड 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 ये हो गया वाइल लूप। यहाँ पे देना था x इक्वल टू x प्लस 1। नाउ रन 1 2 3 4
और ये बंद हो जाएगा। अब ये हमारा लिस्ट बन गया, ठीक है।